8 पे कमीशन 2025 भारतीय सरकारी सेवा प्रणाली में कार्यरत लाखों कर्मचारी देश की प्रशासनिक व्यवस्था की मजबूत नींव हैं, जो निरंतर जनसेवा में समर्पित रहते हैं। इन कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता सेवानिवृत्ति के बाद की आर्थिक सुरक्षा और पेंशन व्यवस्था को लेकर है। वर्षों से चली आ रही पुरानी पेंशन योजना में हुए परिवर्तन के कारण कर्मचारियों में असंतोष और चिंता का माहौल व्याप्त है। नई पेंशन योजना के लागू होने के पश्चात से कर्मचारी संगठन निरंतर पुरानी व्यवस्था की बहाली की मांग उठा रहे हैं। 8वें वेतन आयोग की घोषणा के साथ एक बार पुनः कर्मचारियों में नई आशाएं जगी हैं कि संभवतः इस बार उनकी दशकों पुरानी मांग पूरी हो सके। पुरानी और नई पेंशन व्यवस्था के मध्य अंतर। पूर्व की पेंशन व्यवस्था में सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत अपने अंतिम वेतन का 50% हिस्सा आजीवन पेंशन के रूप में प्राप्त होता था। ये राशि महंगाई दर के अनुपात में बढ़ती भी रहती थी, जिससे पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति निरंतर बनी रहती थी। इस व्यवस्था में कर्मचारियों को भविष्य की आर्थिक सुरक्षा का पूर्ण विश्वास रहता था और वे बिना किसी चिंता के अपनी सेवा में पूर्ण समर्पण कर सकते थे। नई पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारियों का योगदान बाजार आधारित फंडों में निवेश किया जाता है, जिसमें प्रतिफल की कोई निश्चित गारंटी नहीं होती। इस अनिश्चितता के कारण कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, क्योंकि उन्हें स्पष्ट नहीं होता कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें कितनी पेंशन प्राप्त होगी। कर्मचारी संगठनों का निरंतर संघर्ष। देश भर के कर्मचारी संगठन और यूनियनें वर्षों से सरकार पर दबाव निर्मित कर रही हैं कि पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू किया जाए। इन संगठनों का तर्क है कि नई योजना में कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा खतरे में है और ये उनके मनोबल को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। अनेक राज्य सरकारों में भी इस मुद्दे पर राजनीतिक चर्चा होती रही है और कुछ राज्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना वापस लाने की घोषणा भी की है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर अनेक याचिकाएं दायर की गई हैं और न्यायालय ने इस विषय पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। कर्मचारी संगठन नियमित रूप से प्रदर्शन, धरना और हड़ताल का सहारा लेकर अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते रहे हैं। 8वें वेतन आयोग के गठन की संभावना के साथ कर्मचारियों में एक नई आशा का संचार हुआ है कि इस बार उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। वेतन आयोग केवल वेतन संरचना में परिवर्तन नहीं करता, बल्कि कर्मचारी कल्याण से जुड़े समस्त पहलुओं पर व्यापक सिफारिशें भी प्रस्तुत करता है। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि यदि पुरानी पेंशन योजना की पूर्ण बहाली संभव नहीं है, तो कम से कम मौजूदा व्यवस्था में ऐसे सुधार किए जाएं जिससे कर्मचारियों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो सके। आयोग से यह भी अपेक्षा है कि वो पेंशन की न्यूनतम गारंटी या हाइब्रिड मॉडल की सिफारिश करे, जो पुरानी और नई दोनों योजनाओं के सकारात्मक पहलुओं को मिलाकर एक संतुलित समाधान प्रस्तुत करे। सरकार की संभावित नीति और दिशा। सरकारी सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है और 8वें वेतन आयोग के दौरान पेंशन व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन की संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनावों को देखते हुए सरकार कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक रुख अपना सकती है। वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि पुरानी पेंशन योजना की पूर्ण बहाली से सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ेगा, लेकिन एक संशोधित मॉडल के माध्यम से इस समस्या का समाधान संभव है। सरकार चाहती है कि कर्मचारियों को बेहतर सुरक्षा प्राप्त हो, लेकिन साथ ही राजकोषीय अनुशासन भी बना रहे। वेतन वृद्धि की संभावनाएं और उसके प्रभाव। यदि पुरानी पेंशन योजना की पूर्ण बहाली संभव नहीं होती, तो 8वें वेतन आयोग के माध्यम से वेतन और भत्तों में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है। इससे कर्मचारियों की वर्तमान आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे अपनी सेवानिवृत्ति के लिए बेहतर बचत कर सकेंगे। वेतन आयोग द्वारा दी जाने वाली बढ़ोतरी न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारती है, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था में उपभोग की मांग भी बढ़ाती है। पिछले वेतन आयोगों के अनुभव से स्पष्ट होता है कि वेतन वृद्धि से बाजार में तेजी आती है और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। हालांकि इससे महंगाई में भी वृद्धि की संभावना रहती है, लेकिन समग्र रूप से इसका सकारात्मक प्रभाव होता है। राज्य सरकारों का रुख और केंद्र पर दबाव। अनेक राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना वापस लाने की घोषणा की है, जिससे केंद्र सरकार पर भी दबाव बढ़ा है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने अपने कर्मचारियों को इस मामले में राहत देने का निर्णय लिया है। इन राज्यों के निर्णय से अन्य राज्यों के कर्मचारियों में भी उम्मीदें बढ़ी हैं और वे अपनी सरकारों पर दबाव निर्मित कर रहे हैं। केंद्र सरकार के समक्ष ये चुनौती है कि वो एक समान नीति निर्मित करे जो सभी राज्यों में लागू हो सके। राज्यों द्वारा अलग अलग नीति अपनाने से भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जो कर्मचारियों में असंतोष का कारण बन रही है। भविष्य की संभावनाएं और निष्कर्ष। 8वें वेतन आयोग के साथ सरकारी कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था में सुधार की एक स्वर्णिम संभावना दिखाई दे रही है। चाहे पुरानी पेंशन योजना की पूर्ण बहाली हो या फिर एक संशोधित हाइब्रिड मॉडल, दोनों ही स्थितियों में कर्मचारियों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। सरकार को इस मामले में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा, जो कर्मचारी कल्याण और राजकोषीय स्थिरता दोनों को ध्यान में रखे।
वर्ष 2025 सरकारी कर्मचारियों के लिए एक निर्णायक वर्ष साबित हो सकता है, जब उनकी दशकों पुरानी मांग पर अंततः कोई ठोस निर्णय हो सके। समय की मांग है कि सभी हितधारक मिलकर एक ऐसा समाधान निकालें जो सभी के हितों का संरक्षण करे और देश की सेवा में लगे कर्मचारियों को भविष्य की चिंता से मुक्त कर सके।